हाय, मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम का वीडियो नंबर ये 4 है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानती नर्सिंग कैरियर पॉइंट। आप लोगों ने अगर देखा होगा मेरा चैनल, तो इस चैनल पे आपको यूपीपीएससी और इंट्रेंस वाले और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसके द्वारा आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, उनमें ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और एमएसएन ये 3 सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम सेक्शन लेके आए हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वीडियो नंबर फर्स्ट। उसमें भी टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें जितने भी पार्ट होते हैं उसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम उसके पार्ट के बारे में और उसके थोड़े बहुत फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता क्या है। तो एक होता है ऑक्सीजन और CO कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम O2 लेते हैं और O2 के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और जिसका यूटिलाइजेशन हमारा बॉडी फंक्शंस के रूप में करता है। लेकिन इस रिएक्शन के बाद CO2 बन जाता है। वो जो CO2 बनता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो उसको निकालना भी ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी से उसको निकालने का प्रोसेस होता है जो लंग्स के माध्यम से होता है और उसके एसेसरी ऑर्गन नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स भी आदि सम्मिलित हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का? रिस्पायरेटरी सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज़ द कंडक्टिंग सिस्टम दैट यूज्ड O2 एंड रिमूव CO2। यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि फिल्टर होकर बस ऑक्सीजन ही आता है, वो हम एयर लेते हैं जिसको हम कॉमनली भाषा में ब्रीथिंग भी बोलते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को आम बोलचाल की भाषा में ब्रीथिंग बोलते हैं। और रिस्पायरेटरी में 2 चीज़ होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसको एक्सपायरेशन कहते हैं और दोनों को मिला के रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन हैं वो देख लेंगे इसमें। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं। हमारे डिफिनीशन देख लीजिए, इट इज़ द सीरीज ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग O2 एंड एक्सपेल्ड CO2। यानी कि यह एक सीरीज ऑफ ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन का एक सीरीज है, कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल के क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन को टेकिंग मतलब लेने के लिए और CO2 एक्सपेल्ड मतलब CO2 को बाहर निकालने के लिए, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, जिसके द्वारा ये ऑर्गन है, इसमें एसेसरी ऑर्गन सहायक होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन है? कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है नोज, लैरिंग्स जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, गला, ये जो हमारा गला है जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि वॉइस बॉक्स इज अनदर नेम या वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, तो लैरिंग्स। और बर्ड्स में वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? तो सिरिंग्स बोलते हैं। ये भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 4th नंबर है ब्रोंकाई और 5th ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा, टेस्टिमल ब्रोंकाई और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स 2 टाइप का हो गया, टेस्टिमल ब्रोंकियोल्स और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट है 6th नंबर एल्वियोलस डक्ट और एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। तो ये कॉमनली एल्वियोलर का ही एक भाग है, लेकिन अगर पूछा जाए कि लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है तो एल्वियोलाई होता है। ठीक, तो ये हमने देखा कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नोज, लैरिंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ओके, अब इसमें देखिए हम स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा एक मोटा आंकड़ा है, मतलब एक तरीके से जनरल वे में हम इसको ड्रा किए हैं। बहुत अच्छा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने में बहुत इससे मदद मिलेगी, पूरा प्रयास किए हैं। तो ये लंग्स का डायग्राम है। 2 लंग्स होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो यहाँ पे हमने बनाया है इसमें है एपिग्लोटिस। डायरेक्ट हमने इसको माउथ कर नहीं ड्रा किया है, यहाँ से जहाँ से हमारा काम की बात है वहाँ शुरू किए हैं। ये एपिग्लोटिस है।
जो ग्लोटिस को ढकने का काम करती है। क्यों? क्योंकि भोजन अगर उसमें चला गया तो लंग्स में आ जाएगा, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये है जो दिखाई दे रहा है, ये लैरिंग्स है, इसी को हम साउंड बॉक्स बोल रहे हैं, ठीक, या वॉइस बॉक्स। उसके बाद ये ट्रेकिया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉन्टिन्यूस रिंग होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रिब्स दिखाया गया है, ये रिब्स है, रिब्स का एक क्रॉस सेक्शन काटा गया है। उसके बाद ये लंग्स है। अब लंग्स का देख लीजिए थोड़ा और अंदर, ये जो ट्रेकिया है आगे चल के डिवाइड हो गया है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, और राइट ब्रोंकस आगे डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में। अब इसमें देख लीजिए लंग्स में, ये जो लंग्स है इसके दोनों तरफ डबल लेयर होती है, वो लेयर जिसके द्वारा घिरी होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स एक लेयर के द्वारा घिरी रहती है, इस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और उस दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरेटिक फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, तो जब लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो घर्षण के द्वारा उसमें संभावना होती है कि चोट लग जाए, फ्रिक्शन हो जाए, तो फ्रिक्शन को रोकने से बचाती है और इन्फेक्शन से भी रोकने का काम करती है, ठीक। उसके बाद देखिए ये दिखाई दे रहा है एल्वियोलाई, इसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी कि ब्लड के द्वारा, ब्लड आती है उसमें CO2 चला जाता है और O2 ब्लड के द्वारा यहाँ आता है, उसके द्वारा लंग्स के द्वारा फिर वापस नोज से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये हमने देखा छोटा सा डायग्राम। और नीचे ये डायफ्राम दिख रहा होगा ना लास्ट में, डायफ्राम क्या करता है, ये प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो भागों में बांटा गया है उसके काम के हिसाब से। एक तो उसके काम के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, और दूसरा उसके संरचना या एनाटॉमी के हिसाब से। तो संरचना के हिसाब से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें कौन कौन आता है, नोज, फेरिंग्स, और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। तो इतना आते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब उसके फंक्शन के आधार पे भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं देख लीजिए, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स को ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी कहा जाता है। खास बात यह है कि इस वाले जोन में, कंडक्टिंग जोन में, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता है और इसलिए इसको डेड जोन बोलते हैं या डेड पार्ट बोलते हैं। ओके, हमने देखा था रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन में टोटल वॉल्यूम जो होता है वो हमने देखा था। अब देखते हैं कंडक्टिंग जोन में कितना वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग जोन इज 150 ml। ओके, 150 ml इन द सेंस कि कितना ml रेस्पिरेटरी जोन होता है कंडक्टिंग जोन में। तो बंद करो यार। ओके, अब देख रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग जोन, तो अभी बताए थे। अब देख रहे हैं कि इस रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन में कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया था, ठीक। अब इसमें क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलस डक्ट और एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ओके, ये 3-4 चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम ये देखेंगे कि टोटल एयर इस जोन में कितने होते हैं रेस्पिरेटरी जोन में। उसके पहले तो कंडक्टिंग जोन में देख चुके हैं कि 150 ml होते हैं कंडक्टिंग जोन में। ओके, तो रेस्पिरेटरी जोन में कितने हमारे एयर होते हैं, तो 5 to 6 लीटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस मार्ग से होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है और किस किस रास्ते से होते हुए जाता है। तो आज आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा एयर कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है और किस किस रास्ते से होते हुए जाता है। तो देख लीजिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहले एयर आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस,
लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, और ट्रेकिया से ब्रोंकियल ट्री, और ब्रोंकियल ट्री से रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो ये पाथवे है। ओके, अब देखिए इस पाथवे में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि इस जोन में हमारे जैसे नेजल चैम्बर है। तो नेजल चैम्बर में क्या होता है, तो एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है कि अगर एयर ड्राई हो गया तो नुकसानदेह हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए। ठीक, अब देखिए कि कुछ बेसिक टर्म है जिसमें यूज हुए हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। पहला है कि नॉस्ट्रिल क्या होता है, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट एबव द अपर लिप्स। इसमें जो आया है नॉस्ट्रिल, तो ये अपर लिप, ये जो ऊपर वाला लिप है, इसके ऊपर वाले भाग को ही बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द नेजल चैम्बर और कैविटी। और ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो कहाँ खुलती है, नेजल चैम्बर में खुलती है, नेजल चैम्बर में। और नेजल चैम्बर ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स। जो हमारा नेजल चैम्बर होता है वो नेजोफेरिंग्स में खुलता है, और नेजोफेरिंग्स कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। ओके, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पार्ट होता है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। एक कॉमन पार्ट होता है फूड एंड एयर। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रो अ ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है वो ग्लोटिस के द्वारा लैरिंग्स रीजन में खुलता है, और लैरिंग्स रीजन से होते हुए ट्रेकिया में जाता है। लैरिंग्स क्या होता है, एक पार्ट होता है कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, इसीलिए इसका नाम साउंड बॉक्स रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, नेजोफेरिंग्स जो होता है एक पार्ट होता है जो कि हमारा ट्रेकिया में खुलता है, और जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ क्या होता है, बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स देखे होंगे, गाना बजाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी वो बॉक्स होता है जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स देखिए, लैरिंग्स जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 हाइलाइन कार्टिलेज। 3 हाइलाइन कार्टिलेज के मिलके बना होता है। पहले का नाम है थायराइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो 3 कार्टिलेज हो गए, कौन कौन, हाइलाइन कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, तो ये 3 पेयर के कार्टिलेज के मिलके बना होता है लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोल रहे हैं। ठीक, अब लैरिंग्स में भी 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं, कौन कौन, एक होता है एंटीरियर पेयर और पोस्टीरियर पेयर। तो इंटीरियर पेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है मॉइस्चर को। ओके, मॉइस्चर नमी प्रोवाइड करता है। ओके, और पोस्टीरियर पेयर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। पोस्टीरियर पेयर साउंड को उसके बाद देखते हैं ग्लॉटिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ग्लॉटिस क्या होता है। देखिए ग्लॉटिस जो होता है उसको ढकने के लिए एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो कि थिन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर ढकने का काम करता है। ओके, जिसके वजह से कोई जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान और खाना भी खा रहे हैं तो उस खाने वाली पार्टिकल, फूड पार्टिकल हमारे ग्लॉटिस में ना चला जाए। ओके, तो एपिग्लॉटिस जो होती है ग्लॉटिस को ढकने का काम करती है। ग्लॉटिस कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। ये थिन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम जानते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक अभी हमने देखा तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एयर का पैसेज होता है। तो एयर के पूरे पैसेज को 2 टाइप या 2 भागों में कह लीजिए, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्सटर्नल ट्री और इंटरनल ट्री। तो एक्सटर्नल ट्री को ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं और इंटरनल ट्री को रिस्पायरेटरी ट्री भी बोलते हैं। तो ब्रोंकियल ट्री में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो ब्रोंकियल ट्री शुरू होता है ट्रेकिया से, ट्रेकिया है, ट्रेकिया से स्टार्ट हुआ और उस ट्रेकिया जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, अब ये आगे चल के जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है
ये आगे चल के डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस में, और सेकेंडरी ब्रोंकस एक अलग डिवाइड हो गया टर्शियरी ब्रोंकस में। टर्शियरी ब्रोंकस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ओके, इसी तरह इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो गया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड हो गया टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड हो जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। देखिए यहाँ तक तो ब्रोंकस है, इसके बाद ब्रोंक्यूल शुरू हो गया, टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल शुरू हो जाता है, और उसी को बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे चल के डिवाइड हो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ओके, तो यहाँ तक जो हिस्सा देख रहे हैं वो सब क्या है, ब्रोंकियल ट्री का हिस्सा है। ओके, या दूसरे शब्दों में देख लीजिए कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो रास्ता है इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ओके, इसमें जो हमारा डेड स्पेस होता है 150 ml होता है। ओके, और इस वाले जोन को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्यों कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। किसका, O2 और CO2, मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज नहीं होता है, गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, तो नो एक्सचेंजिंग, इसीलिए इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, केवल कंडक्टिंग का काम करता है। ओके, अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, राइट प्राइमरी ब्रोंकस का एक और नाम से जाना जाता है मेन ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस को मेन ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस को बोलते हैं लोबुलर ब्रोंकस या लोअर ब्रोंकस। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्रोंकियल ट्री में, ब्रोंकियल ट्री के बारे में। ब्रोंकियल ट्री कहाँ से शुरू होता है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद से ब्रोंकियल ट्री शुरू हो जाता है। तो देखिए पहला होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट डिवाइड हो जाता है एल्वियोलर सैक में, एल्वियोलर सैक डिवाइड हो जाता है एल्वियोलाई में। इसी तरह देख लीजिए। तो इसको याद कैसे किया जाएगा, तो याद करने का सिंपल तरीका है कि एक ट्रेकिया था, ट्रेकिया दो भागों में टूट गया। कौन कौन भागों में टूट गया, तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो राइट वालों को राइट साइड याद करेंगे, लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड में। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी, राइट सेकेंडरी ब्रोंकस में। राइट सेकेंडरी ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गया, राइट टर्शियरी ब्रोंकस में। राइट टर्शियरी ब्रोंकस किस में डिवाइड हो गया, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड हो गया, मेन ब्रोंकस में या टर्मिनल ब्रोंकस में। ओके, उसी तरह इधर देख लीजिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद लेफ्ट टर्शियरी ब्रोंकस, और लेफ्ट टर्शियरी ब्रोंकस के बाद लेफ्ट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और लेफ्ट इनिशियल ब्रोंकस के बाद लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, बाद उसके बाद क्या देखेंगे, ये तो यहाँ तक हो गया ब्रोंकियल ट्री या कंडक्टिंग जोन। उसके बाद शुरू हो जाएगा रिस्पायरेटरी ट्री, जिस रिस्पायरेटरी ट्री को बोलते हैं एक्सचेंजिंग जोन, यानी कि इसमें गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी जोन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या हो गया, लेफ्ट रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट एल्वियोलर डक्ट, लेफ्ट एल्वियोलर सैक और लेफ्ट एल्वियोलाई। क्या केवल ऐसे याद कर लीजिए जैसे याद करने की सहूलियत हो। तो यहाँ तक हमने देखा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अगले वीडियो में हम देखेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।